हरे कृष्णा। मैं नंद पत्नी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा हमारे मन में आती है और बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं, तकरीबन भक्तों को पूछते हैं कि आखिर भक्ति कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी विषय पर होगी कि हम कौन हैं, आखिर इस भौतिक जगत में हम कैसे आ गए, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, एंड देन व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर कोई बोलता रहता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, या इन्हीं चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न कि आखिर हम कौन हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार, श्रीमद् भागवतम क्या मतलब, बहुत सारे शास्त्रों में यही वर्णन किया गया है कि हम सब भगवान के अंश हैं। यदि हम कहें कि हम भगवान के अंश हैं तो इसका मतलब भगवान ने ही हमें पैदा किया। पैदा करने वाला कौन है, वो पिता है। भगवान हमारे परम पिता हैं, ठीक है। परम पिता है तो ऑब्वियसली बच्चे होने के नाते हमारा धर्म जो हुआ वो भगवान की सेवा करना हुआ, ऑब्वियसली अपने परम पिता की सेवा करना हुआ। सेवा हमारा धर्म है, यानी कि भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। अच्छा जी, यदि हमारा सेवा करना धर्म था और हम भगवान के अंश थे तो फिर आखिर हम इस भौतिक जगत में कैसे आ गए, या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम भौतिक जगत में कैसे आए। इसका भी उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि जब हमने भगवान को देखा कि वो भोग करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, तो हमारे मन में भी इच्छा जागी कि हम भी भोग करें। तो जब भगवान को मालूम हुआ कि हम भोग करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें इस भौतिक जगत में भेज दिया। ये जो भौतिक जगत है ये इसी के लिए स्पेशल बना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और यहाँ पर आए और भोग करें, जितना मन चाहे आप भोग कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशल प्लेस फॉर एंजॉइंग, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू कैन से। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, ऐसा लग रहा होगा। इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी इस प्रकार है कि एक पिता होते हैं और उनके दो पुत्र हैं, ठीक है। पिता जो हैं वो बिल्कुल सक्षम हैं अपने बच्चों का लालन पालन करने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में, ठीक है। और जो पुत्रों का धर्म है वो है उनकी सेवा करना। पिता चाहते हैं पुत्र उनके पास ही रहें हमेशा और सेवा करते रहें और वो उनके जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। पिता इतना चाहते हैं। अब जब जो एक बेटा वो अच्छे से सेवा कर रहा है, बहुत अच्छे से और आराम से रह रहा है, दूसरा बेटा जब अपने पिता को देखता है, अब पिता का ऑब्वियसली बिजनेस है और पिता फॉरेन भी जाया करते हैं। अब पिता को जब वो देखते हैं कि ये फॉरेन जाते हैं मेरे पिताजी और मैं भी बड़ा मज़ा करके आते हैं, उसके मन में भी होता है कि मैं भी फॉरेन जाऊं। अब पिता जो है उसको बच्चे को समझाते हैं, बेटे को समझाते हैं कि फ़ॉरेन क्या जाओगे, तुम्हें सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिल रही हैं। तो फिर भी वो कहता है कि नहीं, मेरे को थोड़ा देखना है फॉरेन कैसा है, ठीक है मैं भी जाऊँगा। पिता उसको समझाते हैं एक दो बार कि देखो वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जब बेटा हट करता है तो पिता बोलते हैं ठीक है कि तुम फॉरेन चले जाओ। अब बच्चा जो है फॉरेन आता है, अब फॉरेन में एंजॉय करना शुरू करता है। एंजॉय करेगा तो ऑब्वियसली जैसे से अपना क्लब जाना शुरू हो गया, मदिरा पान शुरू हो गया, नॉन वेज खाना शुरू हो गया, ये सब अपना एंजॉय करना शुरू हो गया। अब फॉरेन की चकाचौंध ही ऐसी होती कि कोई भी बौखला जाएगा और एंजॉय करने लग जाएगा। फॉरेन जगह ही ऐसी है ना। वो एंजॉय करने लग जाता है। इसी दौरान ही धीरे धीरे वो अपने पिता को भी भूलने लग जाता है। अपने पिता से उसका संपर्क टूट जाता है बिल्कुल भी, और उनके साथ बिल्कुल भी उसका कनेक्शन नहीं रहता। इधर से जब वो एंजॉय कर रहा होता है तो क्लब जाता है, वहाँ पर भी उसका पैसा खर्च हो रहा है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो है कर्जे बढ़ने लग जाते हैं, कर्जे होने लग जाते हैं। अब थोड़ी सी गरीबी की भी हालत हो जाती है उसकी। मॉर्टगेज घर ले लिया, मॉर्टगेज पे कर रहा है,
हर एक चीज़ लोन पर होगी एंजॉय करने के चक्कर में, ठीक है, वो सब इसका चलता जा रहा है। अब धीरे धीरे काफ़ी साल बीत जाते हैं और इधर से वो अपना लोन चुका रहा है, कर्जे चुका रहा है, इधर से कोई मारपीट होगी, उसके ऊपर कोई केस भी चलने लग गया, ये सारी चीज़ें होने लग जाती। एक दिन बहुत उदास था, वो अपनी एक पार्क में बैठा होता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये किस तरीके के दुख आ रहे हैं, ऐसे सोचता है। वो पिता को बिल्कुल भूल चुका है। इतने में एक व्यक्ति आता है उसके पास और वो उसको बोलता है कि अरे तुम तो मदन गोपाल के बेटे नहीं हो। मदन गोपाल रख लेते हैं पिता का नाम, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो कहता है कि तुम्हारे पिता के पर्स में तो मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ देखी है, इसलिए मैं तुम्हें जान रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र के बेटे हो, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते, लेकिन मैं तो अपने पिता को बिल्कुल भूल ही गया। तो बोलते हैं इसमें क्या बात है कि अगर तुम भूल गए अब याद कर लो। तो कहते लेकिन मैं कैसे याद करूं, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है कि मैं उनके साथ अपना संपर्क बना पाऊं, मैं उनको कॉल कर पाऊं। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नंबर मैं तुम्हें देता हूं, मेरे फ़ोन से कर लो। अब वो जो बेटा होता है वो फ़ोन मिलाता है और अपने पिता को कॉल करता है। अब उसके पिता झट से फ़ोन उठा लेते हैं, देखिए कनेक्शन या। सो पिता झट से फ़ोन उठाते हैं और पिता बोलते हैं कि बेटा, मैं तो तुम्हारे बहुत ही समय से वेट कर रहा था, तुम्हारे फ़ोन की, तुम्हारे साथ संपर्क बनाने की। बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल किया। तो वो बेटा बोलता है कि पिताजी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे भी नहीं हैं और मेरे ऊपर तो बहुत सारा कर्जा है, मैं कैसे टिकट करके आप तक आऊँगा भी। तो पिता कहते हैं कितना कर्जा है? तो बोलता है कि ऐसे होगा कोई $1 लाख के करीब। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम जो मेरे बिजनेस पार्टनर है उनके पास तुम जॉब शुरू कर दो और लगभग तुम जो है अपना जो है थोड़ा बहुत कर्जा तुम उतारना शुरू करो। इधर से मैं भी देखता हूँ, मैं भी कितनी कोशिश, जो भी मेरे पास पैसे होंगे मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे तक भिजवाने की, और फिर तुम टिकट अरेंज करके वापस आ जाना। मीनवाइल जो है बेटा बहुत खुश होता है कि मेरे पिता के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पिता से बात करना शुरू कर देता है। पहले कुछ कुछ दिन में करता है, फिर रोज़ रोज़ करने लग जाता है। अब जब संपर्क बहुत ज़्यादा होता है तो पिता भी बहुत होते हैं कि अरे मेरा बेटा मुझे इतना प्यार कर रहा है, रोज़ कॉल कर रहा है, ठीक है, संपर्क बनना शुरू हो जाता है। तो इधर से फिर जो पिता होते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा तुमने तो देखो 2-3 महीने लग जाते तुम्हें आने में, लेकिन मैं इतना पैसा इकट्ठा कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें भेजता हूँ और तुम विदिन 15 दिन तुम आ जाओ वापस। अब बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका इधर से कर्जा वर्जा सब खत्म हो जाता है और बेटा पहुँच जाता है अपने पिता के घर। अब वहाँ पर पहुँचता है, दूसरे बेटे को देखता है तो अपने भाई से भी मिलता है। तो जो भाई होता है, भाई कहता है कि अरे भाई बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, ये देखो ये मेरे बीवी बच्चे हैं, ये पिताजी ने मुझे घर लेकर दिया है और मैं बहुत मज़े में हूँ। तो वो देखता है कि अरे ये तो यहाँ पर रहा और अपने पिता की सेवा करता रहा और देखिए इसके पास घर है, बीवी बच्चे हैं, बहुत अच्छे से मज़े में रह रहा है। तो फिर वो कहता है कि भाई तुम घबराओ नहीं, अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास भी आ जाएंगी। सो वो भी खुश हो जाता है और इतने में जो पिता और जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सो ये थी कथा एक पिता और उसके 2 बच्चों की, ठीक है। सो कमेंट में आप मुझे लिख के बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। सो अब हम करते हैं कहानी का एनालिसिस। सो ये जो पिता है वो हैं भगवान श्री कृष्ण, हमारे भगवान जी हैं। ये जो बेटे हैं वो हैं हम, यानी कि वो बेटा जिसने भोग करने की इच्छा की, जिसने फॉरेन जाने की इच्छा की। सो हमारे मन में भी आया हम भोग करना चाहते हैं, सो भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में भेज दिया। सो जो फॉरेन है वो ये भौतिक जगत है। सो इस भौतिक जगत में रहते रहते जब हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे तो जाने अनजाने में हमने बहुत ही दुख दिए किसी को, क्योंकि हर कोई हर एक्टिविटीज़ में बाकी लोग भी अटैच्ड होते हैं। सो हमने कहीं ना कहीं दुख दिए जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्मों का कर्जा चढ़ गया।
सो कर्मों का कर्जा चढ़ गया तो फिर हम कर्मों के ही कर्जे को उतारते रह गए। फिर जन्म के बाद जन्म मिलते गए और हम इसी कर्म बंधन में और डूबते गए। सो इस तरीके से हम भगवान को भी बिल्कुल भूल गए, यानी कि अपने परम पिता को भूल गए। फिर कोई ऐसा समय आया कि कोई व्यक्ति भगवद गीता लेकर या श्रीमद् भागवतम लेकर या माला लेकर हमारे पास पहुंचा और उसने कहा कि ये तुम माला जपो और फिर से तुम अपने परम पिता के पास जा सकते हो। जब हमने कहा कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसने कहा अरे तुम ये भगवद गीता ले लो, ठीक है। सो जो फ़ोन करने को उसने बोला, वो जो फ़ोन था वो थी भगवद गीता, जिसके थ्रू हमने कनेक्शन बनाया भगवान जी के साथ। सो भगवान जी के साथ हमने कनेक्शन बना लिया और धीरे धीरे जब हम बात करना शुरू हो गए, यानी कि जैसे वो लड़का बात कर रहा था अपने फ़ोन पर अपने पिता के साथ कॉन्टिन्यूसली संपर्क बनाने से हम लोग भगवान के और नज़दीक आ गए। सो हमारे जो कर्जे थे, जैसे उस लड़के के $1 लाख कर्जा था, सो पिता ने कहा मैं तुम्हें पैसा भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ 10,000 इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और जब पिता ने उसका फीडबैक देखा कि अरे वो तो बहुत ललायत है वापस आने के लिए, तो पिता ने और पैसे भेज दिए और जहाँ पर वो 2 महीने में आता 15 दिन में ही वापस चला गया। सो इसी तरीके से भगवान की तरफ जब हम कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, हम अपना कांटेक्ट बढ़ाते हैं भगवान जी के साथ भक्ति करके, सो भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्म बहुत ही काट देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। मान लीजिए हमें फांसी लगनी थी तो फांसी नहीं लगती, हमें सिर्फ सुई चुभती है। सो इतने कर्म कम हो जाते हैं। सो जैसे जैसे हमारे कर्म कम होते हैं, हम उसी तरीके से ही अपना स्पीड अप हमारा प्रोसेस हो जाता है भगवत धाम पहुँचने का, हमारे असली घर में पहुँचने का। सो वहाँ पर आपने देखा कि जो दूसरा बेटा है वो बड़े मज़े में रह रहा है, क्योंकि दूसरे बेटे की इच्छा ही नहीं थी वापस आने की, भोग करने की। सो बेटा बड़े मज़े में है, दूसरा बेटा। सो हमें भी वो उस बेटे जैसा बनना है कि हम जाएं तो कभी वापस ना आए। ऑब्वियसली जो कोई यहाँ के इतनी सारी भौतिक जगत की इतनी प्रॉब्लम सहेगा, उसका कभी मन ही नहीं करेगा कि वापस भी आएगा। सो एक बार जो भगवत धाम चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। सो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भक्ति करें, ठीक है। सो भक्ति जो है वो यही प्रोसेस है, भगवान के साथ अपना टूटा हुआ संबंध उसको रिवाइव करने का, फिर से जोड़ने का, या सो भक्ति यही प्रोसेस है। एंड दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। इसी को ही कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भगवान के प्रति हमारी भावना थी, जो प्रेम था, जो हम भूल गए थे, उसे हमने फिर से जीवित कर लिया, या सो इसी को ही कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। और बहुत से भक्त जो आपके पास आते हैं भगवद गीता लेकर, आपको हरे कृष्णा बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो सारे भक्त वो हैं जो आपको अपने भगवान के साथ संपर्क बनाने में सहायक होते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट हमारा कि हम यहाँ कैसे आए, भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हमें अपने भगवत धाम वापस जाने के लिए क्यों तत्पर रहना चाहिए। सो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ और भी विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक उसके लिए एक वीडियो बनाकर लाने का। सो जपते रहिए हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।